नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया। आपके सामने हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। हमेशा जब भी हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं या फिर किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहां हम लोग दुआ मांगते हैं, वहां हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं। तो वो प्रे कौन सी होनी चाहिए? दुनिया की सबसे अच्छी प्रार्थना कौन सी होगी? कभी कभी हमारे पास वक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने सारे गोल्स पहले से मौजूद हैं। हम सोचते हैं कि क्या मांगे। कोई सोचता है कि गर्लफ्रेंड पहले मांगूं, घर पहले मांगूं, पैसा मांगूं, क्या मांगूं, किससे मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा क्या मांगूं। अगर मान लो ईश्वर आपके सामने किसी दिन प्रकट हो जाए और वो कहे कि एक चीज़ मांग ले फटाफट, चल जल्दी मांग, 2 मिनट है तेरे पास, तो आप वहाँ फेल हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अंदर से ही नहीं जानते कि असल में चाहिए क्या। तो इसका सॉल्यूशन आज दूंगा आपको। करना क्या है? एक ऐसी दुआ, एक ऐसी प्रार्थना जो पूरी दुनिया में हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेगी। एक ऐसी अफर्मेशन है जो आप हमेशा बोल सकते हैं। जो लोग ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। वो यूनिवर्स से इसको मांग सकते हैं या जहाँ भी उनका बिलीव है वो वहाँ से इसको मांग सकते हैं। ये दुआ क्या है? आपको बस इतना बोलना है, हे ईश्वर, अगर ईश्वर को मानते हैं, हे ईश्वर, जो चीज़ मैं बदल सकता हूं उन चीजों को बदलने की ताकत मुझे दे। जो मैं नहीं बदल सकता उन चीजों को स्वीकार करने की ताकत मुझे दे। मैं क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता, इनके बीच में अंतर करने की भी सद्बुद्धि मुझे दे। इन तीनों चीजों में सब कुछ आ गया। ध्यान से समझने वाली बात है। जब हम ये कहते हैं जो चीजें मैं बदल सकता हूं उनको बदलने की ताकत मुझे दे, तब यहां पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी को लेकर हों, आपकी बाहरी जिंदगी को लेकर हों, आपके पैसे को लेकर हों, घर को लेकर हों, आपके अभी जो माली हालात हैं, यानी अभी जो आपकी कंडीशन चल रही है, आप गरीब हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बदली जा सकती है, इसको बदला जा सकता है। तो अगर ऐसी कोई हालात है तो उसे बदलने के लिए जो आपको ताकत चाहिए उसे आप मांग सकते हैं। अब उसके बाद दूसरी बात आती है, जो चीज़ मैं नहीं बदल सकता। ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान नहीं बदल सकता। एक इंसान जो 4 फीट का है वो सोचने लगे कि मैं 7 फीट का हो जाऊं आज, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो उसके पीछे लगा रहेगा, पैसा खर्च करेगा, अफर्मेशन यूज़ करेगा, इधर उधर जाएगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन वो बदल ही नहीं सकता। किसी इंसान के पैदाइशी पाँव नहीं हैं और वो दवाइयाँ खाता रहे कि मेरे पाँव एक दिन बाहर निकल आएंगे, तो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देगा, अपना पूरा पैसा लगा देगा, सब कुछ लगा देगा, लेकिन लास्ट में फिर रियलाइज़ करेगा कि मुझे तो ये स्वीकार ही कर लेना चाहिए था। अगर मैं इसको वक्त पर स्वीकार कर लेता तो और चीज़ों में ध्यान लगा सकता था, और बेटर हो सकता था, अपने हाथों को बेटर कर सकता था। तो पाँवों को स्वीकार करना पड़ता वहाँ पर। तो हम यहाँ पर वो ताकत भी मांगें कि हम जिन चीज़ों को नहीं बदल सकते उनको हम स्वीकार भी करें। वो ताकत भी हमारे अंदर होनी चाहिए। ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को स्वीकार करना सबसे मुश्किल कार्य है। आप चीज़ों को बदल सकते हैं, ये ताकत तो आप जुटा लेते हैं, लेकिन चीज़ों को स्वीकार करना ये कला है और ताकत इसके लिए चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कोई इंसान इस दुनिया में पहले था, आपके साथ रहा, आज नहीं है, इस दुनिया को छोड़कर ही चला गया, तो क्या करोगे? उसे बुलाने का प्रयास करते रहोगे, तंत्र मंत्र में लगे रहोगे? नहीं, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो ताकत भी आपके अंदर होनी चाहिए। अब वहाँ तीसरी बात आती है कि क्या बदल सकता हूँ और क्या नहीं बदल सकता। इन दोनों में अंतर भी तो आना चाहिए। तो इन दोनों में अंतर करने की सद्बुद्धि, ये सूझबूझ, ये ज्ञान, ये नॉलेज भी मुझे दे कि मैं इनमें डिफरेंस कर पाऊं कि कौन सी चीज़ मैं बदल सकता हूं, कौन सी नहीं बदल सकता। असल में इंसान यहां भी कंफ्यूज रहता है। ऐसी चीज़ों के पीछे भागता है जो बदली नहीं जा सकती, और ऐसी चीज़ों को छोड़ देता है जो आसानी से बदली जा सकती थी। तो ये 3 चीज़ें आपको हमेशा बोलनी है। हे ईश्वर, जो चीज़ मैं बदल सकता हूं उनको बदलने की ताकत मुझे दे। जो मैं नहीं बदल सकता उन्हें स्वीकार करने का हौसला मुझे दे, उसकी ताकत मुझे दे। और मैं क्या बदल सकता हूं, क्या नहीं बदल सकता, इनके बीच में अंतर करने की भी सद्बुद्धि मुझे दे। अगर यही दुआ
आप हमेशा सुबह मॉर्निंग में बोलते रहें, इस अफर्मेशन को इस्तेमाल करते रहें, तो ऐसे रिजल्ट आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको हजारों अफर्मेशंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही अफर्मेशन आपकी ज़िंदगी को ज़ीरो से हीरो बना देगी। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अब कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना कि आप इस अफर्मेशन को इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या रिजल्ट आ रहे हैं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। उससे पहले एक बात और कहूँगा, जिन लोगों ने अब तक हमारा माइंड बॉडी सोल प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो उसको कर लो, क्योंकि उसकी फीस अब बढ़ने वाली है। वो हमने न्यू लॉन्च किया था तो हमने उसकी फ़ी कम रखी थी, लेकिन अब उसकी फ़ी दोबारा से बढ़ जाएगी, तो उससे पहले ही ज्वाइन कर लो। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, उन सबको बोलना चाहूँगा, बाद में मुझसे मत कहना कि सर पहले तो ये कम का था अब ये ज़्यादा का कैसे हो गया। बिल्कुल भी नहीं, सही चांस है, अभी इसको कर लो, ग्रैब करो और इसको ज्वाइन करो फटाफट। कंप्लीट फिटनेस प्रोग्राम है, माइंड बॉडी सोल प्रोग्राम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, देखो जरा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, हस्ता ला विस्ता।